नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस टीचर्स एकेडमी पर चलती हैं, लेकिन टीचर्स एकेडमी में कुछ टेक्निकल इशू हुआ है जिसकी वजह से उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। हैक हो गया है, क्या हुआ है उसकी अभी 2-4 दिन लगेगा, तब तक आपकी सारी क्लासेस टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे एज यूजुअल रन हो रही है। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के एक भर्ती आ जाएगी, एग्जाम डेट दे ही दिया है। तो आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रहा हूं। इसमें आज चौथा है और आज हम बात जो कर रहे थे, और आप सभी के ऊपर बता दो, आप सभी लोगों के लिए नया बैच भी स्टार्ट है, संकल्प बैच, जहां पे आपको क्लास, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब दिए जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी संस्था का जो नंबर है आप उस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं 9628959237 पर, 9628959237 पर। तो टॉपिक हमारा जो चल रहा था, राज्य की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ टॉपिक चल रहा था, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। तो 30 क्वेश्चन तक हमने कल किया था, आज उसके आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल राज्य की संचित निधि का संचालन करते हैं, मुख्यमंत्री सर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सर करते हैं, या फिर विधानमंडल द्वारा। तो राज्य की जो संचित निधि होती है, इस संचित निधि का संचालन कौन करता है, तो इसका आंसर है डी। राज्य में जो विधानमंडल होता है, जिसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तीसरा जो उसका भाग होता है गवर्नर, वही विधानमंडल राज्य की संचित निधि का पूरी तरीके से क्या करता है, संचालन करने का काम जो है करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है, विचार करिए कथनों पर। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कथनों पर विचार करिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, 450 नहीं है। जब भी हम बात करते हैं विधानसभा की, किसी भी स्टेट की विधानसभा के बारे में जो हम बात करते हैं, तो कहा जाता है अनुच्छेद 170 के अनुसार, उसमें उसका संरचना दिया हुआ है। कहा जाता है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे 500 नहीं 450 दिया है, ये 170 अनुच्छेद 170 में बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए, चुने जाने के लिए अहित नहीं होगा यदि उसकी 25 वर्ष से कम हो। सही है, किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के चुने जाने के लिए अहित नहीं होगा। जरूरी नहीं है आप किस स्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप कहां से रहने वाले उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी इलेक्शन जो है लड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ओनली एंड ओनली 2। सेकंड, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री हुई थी, बताइए। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, किस राज्य में पहली मुख्यमंत्री जो हुई थी, महिला हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किस राज्य में सबसे पहली जो सीएम फीमेल हुई थी, किस राज्य में हुई थी। ठीक है, बताइए। बताइए। देखिए, इसमें आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। यूपी इज द राइट आंसर, और उनका नाम था सुचिता कृपलानी। ये पहली सीएम थी महिला। 2 अक्टूबर 1963 को इन्होंने 1963 में इन्होंने पद ग्रहण किया था, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी। ठीक, यूपी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, 18 साल, 25 साल, 21 साल, या कोई आयु सीमा नहीं है। तो भैया ये पूछ रहा है कि विधानसभा के सदस्य के जब क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं विधानसभा का,
तो उसमें क्वालिफिकेशन में दिया रहता है कि भारत का नागरिक हो, कहीं ये नहीं लिखा है कि जन्म से नागरिक हो, बस नागरिक हो। ठीक है, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 25 ईयर्स या उससे अधिक अधिक कितनी होगी उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगैर क्या, बगैर क्या कह रहा है, कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है विधानसभा में बगैर संसद की संस्तुति के। देखिए भैया, बात विधानसभा की हो रही है, विधानसभा राज्य में है, तो इसमें संसद का फिलहाल कोई रोल यहाँ पे नहीं है। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति से, तो वो है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से। जो स्टेट का गवर्नर होता है वही करता है, ठीक है, बिना उसकी संस्तुति के धन विधेयक वो नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, बी इज अ राइट आंसर। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पुनर्गठन आयोग। देखिए, जब हम भारत देश के संविधान को पढ़ते हैं और संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है अनुच्छेद, तो उसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 2, 3 आप पढ़ेंगे तो संसद को पावर दी गई है किसी भी नए राज्य के गठन को लेकर के, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ, नए राज्यों का गठन करना हुआ, तो इसकी पावर जो दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, संविधान के भाग 1 में है। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके लिए विशेष उपबंध जो है किया गया है, विशेष उपबंध किसके लिए किया गया है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया है, असम के लिए किया गया है, नागालैंड के लिए किया गया है, मणिपुर के लिए किया गया है, किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर आंसर देना है एक्चुअल में किस स्टेट के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत जिस राज्य के लिए स्पेशल उपबंध किया गया है वो है असम। असम, ये लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न था। किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंदर विशेष प्रावधान किया गया, इसमें से बताइए किसके लिए विशेष प्रावधान जो है किया गया है। संविधान अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किस राज्यों के लिए किया गया है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। इसके पहले वाले प्रश्न पूछा था अनुच्छेद 371 के ख में, तो कसम असम आएगा, और यहां पूछा अनुच्छेद 371, तो इसके अंतर्गत किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात, इनके लिए विशेष प्रावधान जो है किया गया है आर्टिकल नंबर 371 के बिहाफ पे। ठीक, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा या राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा की जा सकती है बताइए। देखिए, विधान परिषद जो कि राज्य में उच्च सदन होता है, हर स्टेट में नहीं है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं राज्य में, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का सदस्य नहीं विधायक जी। विधान परिषद के सदस्य को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं विधायक जी। अब हर किसी भी राज्य में अगर विधानसभा परिषद का गठन करना हुआ या विधान परिषद का समाप्त करना हुआ, तो ये पावर किसके पास है, तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर पार्लियामेंट के थ्रू, अगर वो राज्य अपने विधानसभा से यह प्रस्ताव पास कर दे कि हाँ सर हमारे यहाँ आप विधान परिषद का गठन करिए या उसका समापन करिए, तो वो जो है संसद करेगा। ठीक है,
ये वही प्रश्न, सेम प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? आपसे पूछ रहा है विधान परिषद कहाँ है। तो केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या बिहार, इनमें से आपको बताना है कि विधान परिषद कहाँ पे है। गुड इवनिंग। विधान परिषद कहाँ पे है? एक्चुअली टीचर्स अकेडमी पे क्लास नहीं चल पा रही है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, बच्चों को जानकारी नहीं है, शायद से नहीं जुड़ पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो विधान परिषद देखिए, केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। केवल एक सही होगा, डी। बिहार वो जगह है जहां के राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी जो है दिया गया है। ये छोड़िए, इसको चेंज हो चुका है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यानी यहां भी पूछ रहा है कि राज्य में जो विधानमंडल होता है, राज्य में जो विधानमंडल होता है, जो दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें से वो राज्य है जहां पे द्विसदन नहीं है, यानी द्विसदनात्मक नहीं है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कहां पे नहीं है, ठीक है, कहां पे नहीं है। यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटक, डी। इसमें आंसर सही जो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश में। यूपी, बिहार, कर्नाटक में द्विसदनीय व्यवस्था है। यहां पे विधानसभा भी है राज्य में, विधान परिषद भी है राज्य में, बट एमपी में नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए, लोकसभा को, केंद्र में लोकसभा होती, इसको हम भंग कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा जो है ये, इसको भी एक स्थायी सदन होता है, ये भी एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसे होता है। लेकिन राज्य की जो विधान परिषद होती है, इनको हम भंग नहीं कर सकते, इनको हम भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। संसद कर सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। और यहाँ पे इसलिए आंसर सही बता रहा हूं टी आंसर, क्योंकि राज्य की टॉपिक हमारा है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, तो राज्य से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल आंसर सही होगा यहाँ पे डी। राज्य के विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसका संचालन कौन करता है? जी, डी बी आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल। राज्य के जो विधानसभा होती है उसका संचालन कौन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर, निर्वाचन का संचालन कौन करता है? कौन निर्वाचन का संचालन जो है करता है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको आंसर देना इस प्रश्न का, कौन करता है? तो बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य, भाई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी इलेक्शन कराएगा, यहाँ पे राज्यपाल थोड़ी इलेक्शन करवाएगा। दो आता है, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग। बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य की विधानसभा का निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसका निर्वाचन कराता है। तो बहुत से लोग बी समझ लेते हैं, तो बी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? क्वेश्चन बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? बताइए। देखिए, विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत जो मिलती है संसद के पास है, तो वही बनाएगा। अनुच्छेद 168, 169, 170, 171, वो है आर्टिकल नंबर 169। आर्टिकल नंबर 169 में ही बताया गया है कि इसी अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। भैया, किसी भी राज्य में विधान परिषद अगर नहीं है
उसको बनाना है विधान परिषद को, तो विधानसभा उस प्रस्ताव को पास करेगी और वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत पास करेगी। और संसद बनाएगा, हाँ बिल्कुल बी इज राइट आंसर, संसद, बिल्कुल नीतू जी, और संसद बनाएगा राज्य के विधान परिषद को, वो संविधान के भाग 1 में है। ठीक है, तो इस आंसर को यहाँ पे सही कर लीजिए। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो राज्य के मिनिस्टर होते हैं, जो राज्य के मिनिस्टर होते हैं, मंत्री विधायक होते हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में पूछ रहा है कि उसका निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के मिनिस्टर्स की सैलरी हो गई, उनके भत्ते हो गए, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? सीएम द्वारा? नहीं। राज्यपाल करेगा? नहीं। मुख्य सचिव? नहीं। राज्य विधानसभा करेगी। उस राज्य की जो विधानसभा है वही राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करते हैं कि मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा। ये सब डिसाइड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा होता है, राज्य की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में काफी चेंज हो गए हैं तो क्वेश्चन पुराना है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन बताइए। इंदिरा गांधी जी हैं, सुचिता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू है, फिर जयललिता जी हैं। प्रश्न पूछ रहा है भारत की पहली महिला सीएम कौन है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, तो मैंने आपको आंसर बताया था कि सर सुचिता कृपलानी, और यही भारत की पहली महिला सीएम भी थी। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर, सुचिता कृपलानी इज अ राइट आंसर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भाई, हर राज्य के विधानसभा में होता क्या है, जो राज्य में विधानसभा होती है, इस विधानसभा के सदस्य, ठीक है, अपने में से ही किसी एक को अपना क्या करते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं। किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष भी चुनते हैं। एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होता है, और अध्यक्ष अपना इस्तीफा अगर देगा तो वो स्टेट असेंबली के डिप्टी स्पीकर को देगा, यानी उपाध्यक्ष को देगा। ठीक, इसी को देता है रिजाइन अपना। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये भी है। विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरताएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्नों पर अंतिम डिसीजन कौन लेता है? मुख्यमंत्री सर लेते हैं, राज्यपाल सर लेते हैं, राज्य न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश लेते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष लेते हैं। तो किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना काम करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, तो वही राज्यपाल जो होता है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय करता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट इज द राइट आंसर। राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? बताइए। 17वां के आदेश, 17वां का मतलब देखिए, सेशन, जो राज्यसभा के विधानसभा का जो सेशन चलता है, उस सेशन को अगर, उस सेशन का सत्र अगर समाप्त हो रहा है
तो जिसे बैठक सेशन मतलब साल में 2 बार होती है और दोनों के बीच 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो जब बैठक होती है, सेशन चलता है, यानी सत्र चलता है, सत्रावसान करने के मतलब सेशन को समाप्त करना है, तो यह आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल देगा कि भैया सेशन अब समाप्त होता है, विधानसभा का अध्यक्ष देगा, सीएम देगा, या विधि मंत्री देंगे, लॉ मिनिस्टर देंगे। तो इसका आंसर होता है उस स्टेट का गवर्नर। गवर्नर ही कहता है कि भैया सेशन अब क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ये इसी के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के थ्रू क्या होता है, किया जाता है। तो आंसर आपका सही है ए यानी राज्यपाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ठीक है, ठीक है, बना रहता है। तो इसमें क्या होगा, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। देखिए विधानसभा जो होता है, जब उसका विघटन हो जाता है, विधानसभा जब भंग हो जाती है या उसका सेशन समाप्त हो जाता है या उसका विघटन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर विघटन हो गया तो उसका जो अध्यक्ष होता है कि वो भी हट जाएगा या पद पे बना रहेगा, या फिर विधानसभा के विघटन के बाद जब नई विधानसभा गठित होगी फिर से, तो पहली बैठक के ठीक पहले तक वही रहेगा, या जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक रहेगा, या जब तक वो चाहता है तब तक रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तभी हमेशा याद रखिएगा कि विधानसभा का अगर विघटन हो रहा है तो विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर क्या रहता है, बना रहता है, जब तक विधानसभा के विघटन के बाद गठित नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, नई विधानसभा के बैठक की ठीक पहले तक क्या होता है, वो अध्यक्ष बना रहता है। ठीक, क्वेश्चन पुराना हो चुका है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए भी कोई मंत्री किस समय तक पद पर अपने बना रहता है, बताइए। जैसे मान लीजिए राज्य में ये विधानमंडल है, इसके 2 सदन हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ठीक, अब कोई ऐसा बंदा है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी नहीं है, फिर भी क्या हो, पहले बात मंत्री बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 मंथ, 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, कि भैया आपको 2 में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं बनोगे 6 महीने बाद आपका पद हट जाएगा, मामला खत्म। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, पूछ रहा है जहां विधान परिषद नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। महाराष्ट्र में भी दोनों है, कर्नाटका में भी दोनों है, बट राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान ही वह स्टेट है जहां पे विधान परिषद नहीं है। ठीक, निम्न राज्यों में किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? लागू भी हो गया मेरे ख्याल से, अब ये बहुत पहले की बात है। कहां पे है? अभी रिसेंटली हुआ है, सरकार बनी है, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है। एनडीए की गवर्नमेंट में एक सहयोगी पार्टी है इसकी, ठीक है, सहयोगी पार्टी है, और उस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू जी। चंद्रबाबू नायडू जी हैं और इन्हीं के थ्रू हुआ है, और ये सीएम है आंध्र प्रदेश के। तो यहां पर मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहीं पे किया गया है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा एक नहीं सही है।
ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कौन सा एक जो है नहीं सही है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जी हां, राज्य का जो विधानसभा का चुनाव होता है, इस विधानसभा के चुनाव में जो बहुमत में आता है पार्टी और जो जिसको अपना नेता चुनती है, ठीक है, वो पार्टी जिसको नेता चुनती है, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कि हमारी पार्टी सर विधानसभा के चुनाव में मेजॉरिटी में आई है, ये नहीं होगा। इसका कौन सा सही नहीं ये पूछ रहा है, तो उसका होगा, ठीक है। दूसरा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामान्यता नहीं, ये भी नहीं सही है, ठीक, दोनों नहीं सही है। सी ऑप्शन दिया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने सदस्य कार्यों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों का प्रयोग करता है। अब इसी पे मुख्यमंत्री ना लिख करके अगर ये मंत्री परिषद में लिखा होता तब भी सही होता। तो ये राज्य के मंत्री परिषद का हेड जो होता है वो राज्य का सीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, ठीक है। बताइए, इसको बताना है आपको। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। आपको यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल देखना है इसमें कौन सा आंसर आपको यहाँ पे लगता है सही होगा। जी बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी निश्चय विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। बिल्कुल करता है, राज्यपाल को सूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। बिल्कुल सूचित करता है, बिल्कुल बताता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब एनडीसी नहीं। चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, विधान परिषद के। बिल्कुल रखवाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है पहला, दूसरा और चौथा। तो डी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न पूछा है बीपीएससी में भी, जीआईसी में भी, टीजीटी पीएचडी में भी, सब में आने वाले प्रश्न हैं। संविधान का टॉपिक सब में कॉमन है। निम्न पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। सही उत्तर का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो चलिए चयन करते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है, सही बात है, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान जो है ये कह रहा है कि वो तीसरी अनुसूची में है। ये कह रहा है संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, तीसरे में कह रहा है नहीं, तीसरे में इसका राज्यपाल का नहीं है, तो नहीं होगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके अनुपस्थिति में सीनियर जज के समक्ष शपथ लेगा। बिल्कुल सही है, लेगा। शपथ की या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। जी हाँ, 159 में दी गई है, इसीलिए तीसरी अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल के शपथ के प्रारूप, शपथ का प्रारूप प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के 159 में दी गई है राज्यपाल के लिए। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, जी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी आंसर आपका यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो राज्यपाल के पास कौन सी विवेकाधीन शक्ति है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। विवेकाधीन शक्ति कौन सी है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना।
तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, बिल्कुल ये इसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं, ये विवेकाधीन शक्ति में नहीं है। हालांकि राज्यपाल करता है, लेकिन इसकी विवेकाधीन शक्ति में नहीं है। जो अपने विवेक से किसी को मंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के बिल्कुल, अगर राज्य के विधानमंडल से कोई विधेयक पास होता है, कोई बिल पास होता है, और बिल कुछ ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट न्यायालय है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पावर को कम करना है, ऐसा कोई बिल अगर राज्य के विधानमंडल के विधानसभा विधान परिषद से पास होता है और राज्यपाल के पास जाता है, कहता राज्यपाल सर आप देखिए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से विचार करने के लिए उसको अपने पास रख लेगा। ठीक है, सही है, पहला तीसरा सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, जी नहीं, ये नहीं बनाता है, विधानमंडल बनाता है। पहला तीसरा होगा केवल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? बताइए, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? भैया इससे पहले हमारे देश भारत देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 67, 69, 68 या 70? गुड इवनिंग डियर, स्वागत है रजनी वर्मा जी। आंसर सही है 69, 69वां संविधान संशोधन। देखिए सारी क्लासेस टीचर्स एकेडमी पे होती थी, बट टीचर्स एकेडमी जो चैनल है हमारा वो हैक हो गया है, क्या हो गया है, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, क्लासेस उसमें नहीं चल पा रही। तो अभी उसमें टीम काम कर रही है, 2-4 दिन लगेगा। तो जब तक उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है तब तक आपकी सारी क्लासेस टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे एज यूजुअल चल रही है। ठीक है, तो 69वां संशोधन है। बताइए कौन सा एक कथनों में से सही है? बताइए कौन सा एक कथनों में से सही है? तो चलिए देखते हैं। भारत में एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहां पर लिखा है नहीं किया जा सकता, एक्चुअल में किया जा सकता है। पहले यह प्रावधान नहीं था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहां पर लिखा है नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश भी क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होगा, अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे मुख्य न्यायाधीश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर गलत है कि राज्यपाल नियुक्त करते हैं, नहीं राष्ट्रपति करते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया कथित नहीं है, बिल्कुल। उसको हटाने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए ऐसा कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, धन्यवाद रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका सही है सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताइए कौन प्रस्तुत करता है? देखिए राज्य में जो विधानसभा होती है, देखिए मैंने आपको बताया ना, राज्य में आज जिस टॉपिक से क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सारे टॉपिक राज्य की राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं।
राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े हुए प्रश्न है। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राज्य में जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचन का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 170 में। और विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 इतने मेंबर होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? बताइए। बताइए क्या लगता है? इंदिरा गांधी की याद में, कमला नेहरू जी की याद में, सरोजिनी नायडू जी की याद में, रानी लक्ष्मीबाई की याद में। 13 फरवरी को जो महिला दिवस हम लोग मनाते हैं वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू। सी इज द राइट आंसर। सरोजिनी नायडू जी की याद में 13 फरवरी को ये चीज क्या होती है? मनाई जाती है भारतीय महिला दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो जो परिभाषित करता है? देखिए, मुख्यमंत्री के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या दायित्व होंगे, पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 162 में है, आर्टिकल नंबर 164 में है, आर्टिकल नंबर 165 में है, आर्टिकल नंबर 167 में। तो किसमें इस चीज का जिक्र किया गया है ये आपसे पूछ रहा है। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि सर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के दायित्व। देखिए, संविधान के जितने भी टॉपिक्स हैं हम आपको सीक्वेंस से लेके आ रहे हैं सब। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, फिर इसके बाद टॉपिक समाप्त होगा तो न्यायपालिका भी आएंगे, ऐसे करके चलेंगे। सारी क्लासेस टीचर्स एकेडमी पे होती थी, लेकिन टीचर्स एकेडमी में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण या हैक हो गया, क्या हुआ कोई जानकारी ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, बट उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही, क्लास लाइव नहीं जा पा रही है। इसलिए तब तक उसकी एक इकाई है टीजीटी पीजीटी एकेडमी, इससे भी सारी क्लासेस हो रही हैं। जब वो सही हो जाएगा सारी क्लासेस आपको वहां पे मिलेगी। बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है, इसलिए बच्चे भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस आर्टिकल में है? विधान परिषद का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 170, आर्टिकल नंबर 171, आर्टिकल नंबर 172, आर्टिकल नंबर 173। विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 में जो था, आपने देखा कि मामला जुड़ा है विधानसभा से। अनुच्छेद 171 है जो विधान परिषद से है। तो ऑप्शन नंबर बी, 67 का ए नहीं है, 67 का बी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 170 जो आप बता रहे हैं ना मित्र, जो अनुच्छेद 170 बता रहे हैं वो विधानसभा से जुड़ा है। विधानसभा में बताया गया है इस चीज के बारे में कि अनुच्छेद 170 के आधार पे विधानसभा जो है उसके निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और ये विधान परिषद की रचना के बारे में अनुच्छेद 171 में बताया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कर लीजिए उसको। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? आप एक चीज को अपडेट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, अपडेट कर लीजिए। ये प्रावधान अनुच्छेद जो 300 ये है, क्या बोलते हैं, 33 है। 333 में था कि राज्य में जैसे केंद्र में जो लोकसभा होती थी, केंद्र में उसमें राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय को नियुक्त करते थे। ठीक है, और राज्य की विधानसभा में राज्यपाल करते थे, ठीक, गवर्नर करते थे। लेकिन अब ये प्रोसेस समाप्त कर दिया गया है। अब ये आंग्ल भारतीय वाला सिस्टम नहीं है। आंग्ल भारतीय वाला सिस्टम जो है
ये नहीं है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आंग्ल भारतीय वाला सिस्टम जो है अब समाप्त हो गया है, न संसद में हो, लोकसभा में होगा, न इसमें होगा। ठीक ठीक है, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। अब ये आंग्ल भारतीय सिस्टम समाप्त हो गया है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? आपसे पूछ रहा है किसके निर्वाचन में भाग लेती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें उपराष्ट्रपति में, राज्य के सदस्यों में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। नॉर्मली लोग जो होते हैं गड़बड़ा देते हैं, ठीक है। गड़बड़ा क्या देते हैं, चलिए देखते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य नहीं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य वोट लेते हैं। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं, दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं, लोकसभा राज्यसभा। विधानसभा के नहीं होते हैं, दूसरा नहीं होगा, पहला होगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, बिल्कुल राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा जो कि केंद्र में आती है, संसद का भाग है, उच्च सदन है, उस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा है राज्य विधान परिषद। देखिए बिल्कुल ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो पांच तरीके से चुने जाते हैं। एक्चुअल में चुने जाते हैं चार तरीके से। एक तरीका होता है मनोनीत का, जी हां, इसमें राज्य के विधान परिषद में विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं कि विधान परिषद में जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। आगे चले, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कौन राज्य का कानूनी सलाहकार है? राज्य का कानूनी सलाहकार कौन है? देखिए यहां पे महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग है, ये तो नहीं है। ये तीनों एक तरीके से कानूनी सलाहकार हैं। महाधिवक्ता, यही ऑप्शन आपका सही है, ए, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार का पहला लीगल एडवाइजर है, ये सलाहकार केंद्र का। और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। डिफरेंस क्या है? महान्यायवादी भी कानूनी सलाहकार है, सॉलिसिटर जनरल भी है, बट सॉलिसिटर महान्यायवादी संवैधानिक पद है, भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक पद है, ठीक है। तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। इस चीज को आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में गलती जो है आपसे ना होने पाए, ठीक। तो ये आज के लिए था राज्य की कार्यपालिका विधायिका से जुड़ा हुआ 70 प्रश्न हो गए हैं। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, हम उसको भी लेके आएंगे। जो भी छात्र छात्राएं 3 मई को जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या बीपीएससी का टीआरई 4.0 जो सितंबर में होगा, इसका फॉर्म आने वाला है, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो संविधान से जुड़ा हुआ
टॉपिक सभी में है। तो सभी के लिए मैं प्रैक्टिस ले आ रहा हूं शाम 4 बजे से। शाम 4 बजे से 4 सवा 4 बजे से आपकी क्लास होती है, जहां पे मैं आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ला रहा हूं। हम लोगों ने इसके पहले जो देखा, संविधान का भाग 1 देखा, भाग 2 नागरिकता देखा, भाग 3 मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, नीतिदेशक तत्व, संसद की विधायिका कार्यपालिका देखे। हम लोग राज्य की कार्यपालिका विधायिका से जुड़े प्रश्न देख रहे हैं, इसमें 70 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाकी के प्रश्न हम कल कराएंगे, फिर उसके बाद न्यायपालिका में आएंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। साथ ही साथ बता दूं आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 का नया बैच संकल्प बैच के नाम से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी छात्र छात्रा जुड़ना चाहते हैं तो 9628959237 पे आप कॉल करिए, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, जो नई भर्ती आने वाली उसको लेकर के। तो चलिए फिर कल इसी प्रश्न के आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सभी को हमारा नमस्कार। सॉरी।